हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गाइस तैयार हो जाए, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ, जो कि वैसे तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं। अक्सर लोगों ने इसके दरख्त को देखा होगा, लेकिन जस्ट उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो एक आम सा दरख्त है। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि अल्लाह ताला ने ये दरख्त क्यों पैदा किया। तो चलें, मैं आपको इसकी थोड़ी सी अफादियत के बारे में बता देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। ये है धरेक, जिसको आम तौर पे लोग धरेक के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको बैकन भी कहा जाता है। इसको चाइना बेरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्शियन में इसको लाइलैक ट्री कहते हैं और इंग्लिश में इसको सीलान सीडर कहा जाता है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ईरान और म्यांमार में पाया जाता है। क्योंकि ये थोड़ा पॉइजनस होता है, इसलिए इसको हैंडल करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इस दरख्त के पत्ते और ये दरख्त सेम नीम से बहुत मिलता जुलता है, नीम के दरख्त से। और नीम के पत्तों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, वो इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं जो कि शुगर के लिए अच्छी होती हैं। और बहुत सारे घरेलू टोटके और देसी इलाज इससे बनते हैं, जिसमें कि नीम के पत्तों को डायरेक्ट बॉईल करके भी पिया जाता है और उनको ड्राई करके उनका पाउडर भी बनाया जाता है। और अक्सर पंसार की दुकान से आपको इसका पाउडर भी मिल जाता है और ये ड्राई जो इसके पत्ते होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो जिसको अच्छी तरह इसकी पहचान हो वही इसका डिफरेंस कर सकता है कि नीम के पत्तों और धरेक के पत्तों में क्या फ़र्क है। ये डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो धरेक है, इसका दरख्त बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। क्योंकि आज मेरा टॉपिक धरेक है, तो इसलिए मैं नीम को छोड़ के धरेक के बारे में ज़्यादा बात करूँगी। धरेक के जो पत्ते होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो धरेक का दरख्त है बहुत जल्दी बड़ा होता है और इसकी उम्र 20 साल तक की रहती है। 20 साल के बाद ये ख़त्म हो जाता है। वैसे अगर कॉमन इसको देखा जाए तो ये इंसानों के लिए किस तरह यूज़फुल है, क्योंकि ये इंसानों को इसका दरख्त छाँव देता है और इसकी लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। और जहाँ ये दरख्त लगा हो वहाँ ज़्यादातर चेस्ट डिजीज़ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये हवा को प्यूरिफाई करता है, हवा को साफ़ करता है। हवा को साफ़ करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसके जो दरख्त के ऊपर छोटा छोटा फ्रूट लगता है वो बेर की तरह होता है और पंजाबी में उसको धरकन्नू कहा जाता है। और जब ये पक जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है और इन दरकन्नू से तेल निकाला जाता है, जो हकीम लोग, गंजेपन वाले लोग होते हैं, उनको यूज़ कराते हैं, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस दरख्त की जड़ से भी तेल निकलता है, जो कि दवाइयों में यूज़ होता है। और इसके जो फ्रूट है दरकन्नू, उनसे भी तेल निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें फूल भी लगते हैं और इसके पत्ते भी होते हैं। और इसके जो पत्ते और फूल होते हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो नर्वस हेडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बीजों का जो तेल होता है वो रोमाटिज़म के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और अक्सर हकीम लोग रोमाटिज़म के पेशेंट्स को ये देते हैं कि ये तेल यूज़ करें। और इसके अलावा इसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट अस्थमा के मरीज़ों को दिया जाता है इस्तेमाल के लिए। और स्किन के लिए तो बहुत ही ये अच्छा है, जैसे कि एक्नी है और एक्जिमा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। स्किन रैशेज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। और अल्सर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। गम डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पाइल या हेमरॉइड्स के लिए बहुत अच्छा है। गाउट्स, जो जोड़ों के दर्द है, उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये एनाल्जेसिक भी है, एंटी कैंसरस है ये, और एंटी अल्सर है, एंटी पायरेटिक है,
एंटी प्लाज्मोडियल एक्टिविटीज़ भी हैं इसकी। तो देखें, एक आम से दरख्त जिसको हमने कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और जिसके बारे में हमने कभी इतना सोचा नहीं है कि ये क्यों है, तो उसके हमें कितने फ़ायदे हैं। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ने कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं बनाई जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद ना हो। तो गाइस, अभी आप देख रहे हैं कि ये पत्ते मैंने तोड़े, उन पत्तों को मैंने वॉश किया अच्छी तरह से और मैं इसका जूस बनाने लगी हूँ। मैं इसका जूस इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे होते थे बचपन में, हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें अक्सर बरसात के मौसम में इस दरख्त के पत्तों का जूस बनाकर पिलाया करते थे। और हमने उनसे यही सुना था कि ये क्योंकि बरसात में अक्सर स्किन रैश होती है और स्पेशल स्किन डिजीज़ बहुत होती हैं बरसात में, इसलिए वो हमें बरसात में 1 या 2 दफ़ा ये जूस पिलाया करते थे, जिसकी वजह से फुल बरसात जो है हमारा अच्छा गुजरता था। कभी हमें स्किन रैश नहीं होती थी और स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। तो इसलिए अभी जो ओल्ड ट्रेडिशन है मुझे याद आई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं और हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल हर चीज़ आर्टिफिशियल है और ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, जस्ट इग्नोर कर देते हैं। इवन मैं भी आपको इसके इतने फ़ायदे बता रही हूँ, उसके बावजूद बहुत से लोग हैं जो कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, दरख्त में भी कोई फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको इतना लाइट ना लें। और रियली मैंने तो इसको आजमाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन में हमने इसको पिया हुआ है और हम स्किन डिजीज़ से बहुत दूर थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स तो नहीं रहे, ना ही हमें कोई कहता है कि ये पियो, तो हमने इसको छोड़ दिया है। लेकिन अभी क्योंकि जस्ट मैं इधर से गुजरी, मैंने देखा दरख्त को, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना, ये तो एक फ्री का दरख्त है और हर जंगल में हर सड़क पे के किनारे लगा होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर बना के पी लिया जाए। तो इसलिए मैंने इसके पत्ते थोड़े से वॉश किया और मैं अब इसका जूस बना रही हूँ। क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत बिटर होता है, तो इसलिए आप अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और थोड़ी काली मिर्चें डाल दें तो ये पीने में आपको इतना ज़्यादा कड़वा महसूस नहीं होगा। तो मैंने एक वीक में 2 बार ये जूस बनाया और मैंने इस जूस को पिया। और मैंने इसमें एक ख़ास चीज़ ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि मैं भी डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। तो मैंने नोट किया कि मैंने जब ये दरख्त का जूस पिया है उसके बाद से टैबलेट तो मैं पहले भी ले रही थी डायबिटीज़ के लिए, लेकिन मेरी डायबिटीज़ इतनी, मतलब मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता था, इतना कम कभी मेरा लेवल नहीं हुआ था जितना कि ये दरख्त पीने के बाद हुआ है। लेकिन मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी जब ये मैंने पिया। मैंने नहीं सोचा था कि इससे शुगर पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा या शुगर लेवल भी कम होगा। लेकिन क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया और मेरे रिज़ल्ट में इस पे फ़र्क आया, तो मैं तो अब रिकमेंड कर रही हूँ कि सब लोगों को चाहिए कि कभी कभी दरख्त आप पी लिया करें, स्पेशली बरसात में और ऐसे सीज़न में जब आपको स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी ये खून को भी साफ़ करता है, तो इसलिए इसको, जैसे आप देखें हकीम की दुकान से आपको मिलती है एक चीज़ जो खून को साफ़ करती है, उसका नाम है साफ़ी। तो अक्सर लोग वो लेके पीते हैं, वो भी बहुत कड़वी होती है टेस्ट में। तो अगर आप उसके बजाय ये फ्रेश पत्ते, आपको पता है ग्रीन चीज़ों में तो आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, ना ही किसी ने बनाई है, ना ही इसमें कुछ ऐड किया हुआ है, ना ही कोई केमिकल्स हैं। ये तो आपकी अपनी मेहनत है, आपने डायरेक्ट इसके पत्तों को तोड़ना है, धोना है और जूस बना लेना है। और आपने इसको कहीं से ख़रीदने के लिए भी नहीं जाना, आपके बहुत ही करीब ये अवेलेबल होगी, हर जगह पे ही तकरीबन ये पाई जाती है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको इसका दरख्त ना मिले। तो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसमें आपके सर्फ होंगे और आप इसको बना लेंगे। तो इसमें अगर एक चीज़ जो आपको फ्री में मिल रही है और आपके लिए इतनी बेनिफिशियल भी है, तो आप बग़ैर सोचे इसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये ख्याल रखें कि इसकी आपने कितनी मिकदार लेनी है। बहुत ज़्यादा पीने से पेट ख़राब हो सकता है।
अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसे प्रिपेयर करें और इसके जूस को जैसे चम्मच से पी लें। मैं इसलिए ग्लास से मैंने पिया और मैंने मोर देन हाफ ग्लास पी लिया एक टाइम में, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे कि हम सबको बहन भाइयों को पेरेंट्स बचपन में देते रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने पी लिया ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप दिन में 1 या 2 बार इसको बना के रख लें, 1 या 2 बार 2 चम्मच पिएँ, 1 बार 2 चम्मच शाम में पी लें, 2 चम्मच सुबह पी लें। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं नेक्स्ट यूज़ करने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और अगर कोई शुगर का पेशेंट इसको यूज़ करे और उसकी शुगर इससे कम हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इससे अब मैं तो इसको कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी शुगर कम रहे और मेरी एलोपैथिक मेडिसिन जो मैं ले रही हूँ टैबलेट्स वगैरह वो कम हो जाएं, तो इसलिए मैं तो इसको अभी कंटिन्यू बेसिस पे रखूँगी। लेकिन अगर मेरा ये व्लॉग देख के कोई और शुगर के पेशेंट्स इसको यूज़ करेंगे और उनका शुगर लेवल भी कम हुआ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, ताकि हम और लोगों को भी बताएं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन शुगर के अलावा भी आप देख लें कि मैंने आपको इसकी बहुत चीज़ें बताई इसमें क्या क्या फ़ायदा है, तो आपके लिए अच्छा। और अपने घर के इर्द गिर्द अगर आपके अपने घर हैं और बड़ी जगह है, आप कोशिश करें कि आप दरेक का दरख्त लगाएं अपने घर के इर्द गिर्द, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह एयर कितनी पोल्यूटेड है और आबादी कितनी बढ़ गई है, और हमारी जो एयर है वो हमारे सांस लेने के लिए इतनी क्लीन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन इतनी नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप दरेक का दरख्त अपने इर्द गिर्द अगर लगा सकें तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो आपके इर्द गिर्द की हवा को साफ़ करेगा, जिसकी वजह से आपको अस्थमा और चेस्ट डिजीज़ नहीं होंगी और आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, और इसका अजर आपको अल्लाह देगा कि आपने दूसरों के लिए एक नेकी का काम किया। जैसा कि हमने सुना हुआ है कि आज हम दरख्त लगाएंगे, कल हमारी नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी, तो यही सोच के आप लगाएं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आबादी चेस्ट डिजीज़ से फ्री हो जाएगी और हमारी पोल्यूटेड जो एयर है हमारी कंट्री की वो साफ़ हो जाएगी और सब हमें दुआएं देंगे। तो आई होप गाइस मेरा आज का जो टॉपिक है इससे आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मुझे फीडबैक दें, स्पेशली कि जो मेरी वीडियोस हैं उससे आपको कोई इंटरटेनमेंट का पहलू मिला, कोई आपको बेनिफिट हुआ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को दिया और देखा इसको, और थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बी विद मी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू अगेन इंशाल्लाह।